Assalamu alaikum aspirants, Nayab Ramzan from 49 Common is here. I hope you will be fine. आज की वीडियो पेपर प्रेजेंटेशन पे और आंसर की लेंथ पे है. नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स वर आस्किंग अबाउट पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स एंड लेंथ ऑफ द आंसर यू राइट इन योर पेपर. एस्पिरेंट्स देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि 3 से 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं आंसर लिखने की, और जब भी हम CSS में या PMS में किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो इन 3 रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है. द फर्स्ट इज ट्राई टू आंसर द टॉपिक स्टेटमेंट बट नॉट द टॉपिक. प्लीज़ आप ये गलती ना करें कि आप टॉपिक पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि टॉपिक स्टेटमेंट पर आपसे FPS का एग्जामिनर एक वाइड एनालिसिस मांग रहा होता है, लेकिन वो आप नहीं करते. आपको अगर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अगर वो आपसे कहता है कि शेख अहमद सर हिंदी इज द रिफॉर्मर ऑफ सेकंड मिलेनियम, इट मीन्स यू हैव टू राइट द आंसर ऑन द स्टेटमेंट. शेख अहमद सर हिंदी पे जवाब लिख देना या शेख अहमद सर हिंदी की जिंदगी को डिस्कस करना ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ना ही दिस इज सोल ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप टॉपिक स्टेटमेंट पर ऐसे लिखें. अगर आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल एक्शन प्लान इज द प्रोडक्ट ऑफ टेररिज्म, इस तरह का कोई स्टेटमेंट है, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स या किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में कोई भी जो स्टेटमेंट दी जाती है, आपसे रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप स्टेटमेंट पर अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखें और आगे फिर जब हेडिंग्स बना रहे होते हैं तो स्टेटमेंट को ही परजू करें. किसी कीवर्ड को देखकर, यानी IMF पे अगर आ गया, जैसे लास्ट टाइम ऐसे भी था, IMF अ रोड टू स्टेबिलिटी या IMF बेल आउट अ रोड टू स्टेबिलिटी और डिजास्टर और रिसीव फॉर डिजास्टर, तो इसमें IMF में ऐसे नहीं लिखना था बल्कि पूरी स्टेटमेंट पे लिखना था. चलिए, ऐसे तो एक बहुत टेक्निकल सा सब्जेक्ट है, इसे तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बता रही हूँ कि हमेशा नंबर 1 रूल इज ट्राई टू आंसर द टॉपिक स्टेटमेंट. टॉपिक स्टेटमेंट को एज अ होल लेके चला करें और टॉपिक स्टेटमेंट को प्रॉपरली समझने के बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ टॉपिक स्टेटमेंट पे लिखें. और इसके बाद अपनी नेक्स्ट जो हेडिंग्स आप मेंशन कर रहे होते हैं, देखिए 2 तरीके होते हैं आंसर को अटेम्प्ट करने की. या तो आप मिनी ऐसे लिखें कि पहले आप सारी आउटलाइन बनाएं और इसके बाद फिर आगे पैराग्राफ्स जो है उनकी फॉर्मेशन करें. या अगर आप पैराग्राफ्स की फॉर्मेशन नहीं कर रहे तो दूसरा तरीका ये है कि फिर आप हेडिंग्स बनाते हैं और एक जनरली डिस्कस नहीं करते, आप हेडिंग्स बनाते हुए जो है ना आंसर को अटेम्प्ट करते हैं. आप मिनी ऐसे के तौर पे एक क्वेश्चन को लिखें या फिर आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद हेडिंग्स देकर एक क्वेश्चन का आंसर दें, लेकिन ज़रूरी यही है कि आप टॉपिक स्टेटमेंट से इधर उधर ना हो. टॉपिक स्टेटमेंट से किसी वर्ड को उठा लेना और सिर्फ उस वर्ड को ब्रीफ करते रहना एग्जामिनर को, ये एब्सर्डिटी है. इस तरह की अप्रोच जो है वो नहीं रिक्वायर्ड CSS के आंसर में. CSS में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए आपको चाहिए कि आप टॉपिक स्टेटमेंट को एज अ होल डिस्कस करें और टॉपिक स्टेटमेंट पे ही आगे जो है ना वो वाई, हाउ और व्हेन, इनके आंसर जो है ना वो आप कोट करें. इसके अलावा सेकंड जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आपकी आर्ग्यूमेंटेटिव पावर चेक की जाती है. FPSC एस्पिरेंट्स की आर्ग्यूमेंटेटिव पावर को ज़रूर चेक करता है, और आर्ग्यूमेंटेटिव पावर आपकी तभी जो है वो पॉलिश होकर सामने आती है जब आप रेफरेंसेस देते हैं, जब आप कोटेशंस लिखते हैं. इसीलिए एक पेपर में किसी भी क्वेश्चन के आंसर में एक नॉर्मल जो लेंथ होनी चाहिए वो 5 to 6 पेजेस होनी चाहिए. मेरा ज़ाती ख्याल ये है. अगर आप इससे इख्तलाफ करते हैं तो कोई बात नहीं, दैट्स योर ओपिनियन, लेकिन आई ओपन के 5 से 6 पेजेस होने चाहिए, मतलब 3 लीव्स होने चाहिए, मस्ट है ये. एक अच्छा आंसर इतनी शीट्स पर होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसमें 3 to 4 रेफरेंसेस भी होने चाहिए ताकि आपकी आर्ग्यूमेंटेटिव पावर पॉलिश होकर सामने आए. आर्ग्यूमेंटेटिव पावर तभी साबित होती है जब आप दलाइल देने के साथ साथ कोटेशंस और रेफरेंसेस को भी कोट करते हैं और एग्जामिनर को बताते हैं कि अगर मेरा आर्ग्यूमेंट ये है तो उस पर स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स ये हैं, या मेरी जो कोटेशन ये है. इसको तैयार करने का अच्छा तरीका ये होता है कि जब आप FPSC के सिलेबस को सामने रख के किसी टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो कोशिश किया करें कोई जनरल कोटेशन उस टॉपिक से रिलेटेड जरूर लिख लें. अगर आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कोटेशन कोट नहीं भी कर सकेंगे तो जब आप डिस्कस करेंगे आगे अपने ऐसे में या फिर अपने आंसर में, तो आप उन कोटेशंस को जो है ना वो बहुत इजीली कोट कर सकते हैं. बात करते करते वो जो जनरल सी कोटेशन आपने लर्न की होगी वो आप लिख दीजिएगा. उससे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बल्कि एक पॉजिटिव इंप्रेशन आता है, लेकिन ये ख्याल रखिए कि इट मस्ट बी रेलिवेंट टू दी क्वेश्चन स्टेटमेंट. ये जो इंक्वायरी क्वेश्चन होता है, इसमें सबसे पहले आपने इंक्वायरी क्वेश्चन की जो इंक्वायरी होती है उसको डील करना होता है. सेकेंडली आपने टॉपिक स्टेटमेंट पर जो रेलिवेंट कोटेशंस होती हैं, रेफरेंसेस होते हैं, वो कोट करने होते हैं ताकि उससे आपकी आर्ग्यूमेंटेटिव पावर जो है वो एनहांस हो जाए. थर्डली आपको चाहिए कि अगर कोई मैप
بنایا جا سکتا ہے تو ضرور بنائیں. اگر کوئی فلو چارٹ، کوئی گراف، کوئی بھی اس طرح کی کوئی چیز جو کہ کوئی ڈائیگرام جو کہ آپ کے آنسر کو آرگیومنٹیٹیولی انہانس کرے اور یہ بتائے کہ ہاں آپ کو اس ٹاپک پہ اچھا خاصا نالج تھا اور جو آپ نے ایگزامینر کے سامنے رکھا ہے، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے. میں نے اپنے سب پیپرز میں کوشش یہ کی ہے، جیسے میں نے کانسٹیٹیوشن لا کا پیپر اٹیمپٹ کیا تھا تو میں نے کوشش کی کہ کانسٹیٹیوشن لا کے پیپر میں کانسٹیٹیوشن کو ڈسکس کرتے ہوئے اگر میں میپ بھی بناؤں تو اچھا ہو جائے گا. حالانکہ وہاں پر اس کی اتنی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی کہ میں اپنی آرگیومنٹیٹیو پاور کو انہانس کر کے اور ایک اچھا پالشڈ آنسر جو ہے وہ ایگزامینر کے سامنے رکھوں. اسی طرح جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی کے پیپر میں نے ڈائیگرامس ڈرا کی تھیں اور بلو کلر کے بال پوائنٹ سے، بلیک کلر کے بال پوائنٹ سے ڈائیگرامس بھی ڈرا کی تھی تاکہ ایک اچھا جو ہے وہ آنسر میں پروڈیوس کر سکوں. آپ کو بھی یہ سجیسٹ کروں گی کہ 3 بیسک باتوں کا آپ خیال رکھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا آنسر جو ہے وہ اور بھی بہتر ہو جائے گا. اس میں پہلی یہ کہ آپ ٹاپک اسٹیٹمنٹ کو ایز اے ہول ڈسکس کیا کریں، ہیڈنگس بنائیں یا منی ایسے کے طور پہ لکھیں لیکن ایز اے ہول ڈسکس کریں. سیکنڈلی کوٹیشنز اور ریفرنسز لکھیں تاکہ آپ کے آرگیومنٹیٹیو پاور جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ ڈیمانسٹریٹ ہو. اور نمبر 3 آپ ڈائیگرامس بنائیں، ڈائیگرامس نہیں تو فلو چارٹس بنائیں، نہیں تو میپس بنائیں اور اس طرح جو ہے نا اپنے کوشچن کے آنسر کو الیبوریٹ کریں. ڈیفینیٹلی یو ول فیچ ویری ویری گڈ مارکس. اور آپ کی کوئی اور کوئری ہوگی پیپر پریزنٹیشن سے ریلیٹڈ تو آئی ٹرائی ٹو آنسر. رائٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے، رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے. کہ بہت سارے لوگ بری رائٹنگ کے ساتھ بھی سیلز کلیئر کر جاتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کا بھی اس دن جو ہے وہ بہت فارچونیٹ ڈے ہو. therefore try to have good writing, don't try to write cursive or spidery. اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو. ٹیک کیئر.